तो इस खबर पर लगातार नजर रहेगी। फिलहाल गुजरात के बनासकांठा का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ऊर्जावान मेरे साथी भाई शंकर चौधरी, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, मां नरेश्वरी और मां अंबाजी की इस पावन धरती को मैं शत शत नमन करता हूं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। शायद जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया होगा कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था। आपके आशीर्वाद, मां जगदम्बा की भूमि की माताओं के आशीर्वाद मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है, अनमोल शक्ति का केंद्र है, अनमोल ऊर्जा का केंद्र है। मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 1-2 घंटे में मैं यहां अलग अलग जगहों पर गया हूं। डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला। इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं। और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने
ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपए कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि बनासकांठा की एक और ताकत यहां की मूंगफली और सरसों को लेकर भी डेयरी ने बड़ी शानदार योजना बनाई है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो अभियान सरकार चला रही है, उसको बल देने के लिए आपकी संस्था तेल संयंत्र भी लगा रही है। ये तिलहन किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। भाइयों और बहनों, आज यहां एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ऐसे अनेक प्लांट्स बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। गोबर धन के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धरती मां को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रयास जब बनास डेयरी के माध्यम से पूरे देश में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। साथियों, गुजरात आज सफलता की जिस ऊंचाई पर है, विकास की जिस ऊंचाई पर है, वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है। इसका अनुभव मैंने कल गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में भी किया। गुजरात के बच्चों के भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है। हमारी सरकारी प्राथमिक शाला, उसके लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूं, लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रण पर कल मैं विशेष तौर पर गांधीनगर में इसे देखने गया था। विद्या समीक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है, टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल इसमें किया गया है,
वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।